नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 यानी कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती है उसके एग्ज़ाम्स 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग 10 से 11 दिन जो है ये एग्ज़ाम आगे चलने वाले हैं। और उपस्थिति के आंकड़े तो आपने देखे भी होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सच में 80% अभ्यर्थी जो है वो दौड़ से बाहर हो चुके हैं। क्या जो अपने पूर्वानुमान थे कि 20 to 30% या 25% के समथिंग जो है वो अटेंडेंस रहेगी, बाकी लोग एग्जाम देने नहीं जाएंगे। हमने उस टाइम कुछ रीजंस भी जाने थे और इसके साथ साथ अब इस समय क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिस वजह से जो है अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं गए, या यूं कहें कि जो पिछला एग्जाम था जो असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य शिक्षा वाला, उसके अंतर्गत जिनका एग्जाम अच्छा हुआ वो भी देने नहीं गए और जिनका बुरा हुआ वो भी देने नहीं गए। इसके पीछे की जो कहानी है वो भी हम समझेंगे कि क्या ऐसा रीजन रहा कि एग्जाम अच्छा होता है तो भी वो इसमें नहीं आए हैं और जिनका बुरा हुआ वो भी नहीं आए हैं। तो आज इन्हीं संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो पता है कि जो जीके का जो पेपर हुआ था अपने 8 सितंबर को, यानी कि आज से लगभग 2 दिन पहले, उसके अंतर्गत जो उपस्थिति रही थी वो बहुत ही कम रही थी। हालांकि जो हम सामान्य शिक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें 25 to 35 जो है वो 1/3 उपस्थिति रहती थी, लेकिन इसमें तो 1/4 भी उपस्थिति, 25% भी उपस्थिति नहीं रही है, 20 से 22% के बीच ही रही है। तो देखिए, जो जीके का पेपर था उसमें लगभग 38,000 अभ्यर्थी, हालांकि जो SSOID पे अगर आप आंकड़े देखोगे तो वहाँ तो थोड़े ज़्यादा बता रहे हैं, तो शायद कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म जो है वो अपने वापस ले लिए, ऐसा कुछ भी एक रीज़न हो सकता है। तो 38,000 अभ्यर्थियों ने जो है वो आवेदन किए थे और उन 38,000 में से केवल और केवल 8,350 अभ्यर्थी ही वहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे, और यानी कि एब्सेंट जो अभ्यर्थी हो गए हैं वो हो गए हैं 29,568। तो 37,000 में से लगभग 30,000 अभ्यर्थी जो है वो एग्ज़ाम देने पहुँचे ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 25% से भी कम उपस्थिति, 22% उपस्थिति रही। जी हाँ, केवल 22% जो है वो अटेंडेंस रही है। अब देखिए, आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी सारे ऑप्शनल जो सब्जेक्ट वाले जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो 17-18 जो सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं, क्योंकि ये संस्कृत साहित्य के संबंध में जो है वो भर्ती है, तो इसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल का तो कोई वो है नहीं ऑप्शन, और इंग्लिश और हिंदी ये जो है सामान्य शिक्षा वाले विषय हैं। इसमें से इंग्लिश हिंदी में तो फिर भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन राजनीति और इतिहास में 5 और 1 ही पोस्ट है, तो सीधी सी बात है कि उसमें उपस्थिति और कम होने की आशंका है। तो 200 पोस्ट के हिसाब से अगर हम कंपटीशन देखें टोटल मिला के, तो उस समय जब फॉर्म भरे गए तो लगभग 190 का था, यानी कि ऑलमोस्ट 200 आप समझ सकते हैं। और अब जो है केवल 42 का, यानी कि उस समय एक पोस्ट पे 200 दावेदार थे, अब केवल और केवल एक पोस्ट पे 40 के समथिंग ही दावेदार हैं। अगर हम सामान्य शिक्षा वाली भर्ती की बात करें तो उससे अभी भी थोड़ा इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। उसमें जो है लगभग 30 का, 27 या 28 ऐसा कुछ, 30 आप एवरेज मानिए, तो 30 का पर पोस्ट कंपटीशन रहा था जब एग्जाम सारे हो गए थे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, और इसमें जो है वो 40 का रह रहा है। तो उसमें इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। कई बार अभ्यर्थी ये सोचता है कि सर उसमें पोस्ट ज़्यादा थी, इसमें पोस्ट कम है, इसीलिए क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, थोड़ा तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको जो है वो कम्पीट कर ही नहीं पाओ। इसीलिए जब ये एग्ज़ाम शुरू हुए थे उससे कुछ दिन पहले मैंने आपको सूचना भी दी थी कि आपको ये एग्ज़ाम आवश्यक रूप से देना चाहिए। विशेषकर जो पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं जिनकी 5 पोस्टें हैं, जो हिंदी अंग्रेजी के हैं विशेष तौर पर, उनको तो आवश्यक रूप से देना ही चाहिए कि उनकी और अच्छी पोस्ट है। और कोई बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है कि 10 अभ्यर्थी एक पद पे ज़्यादा हो रहे हैं संस्कृत शिक्षा में और उसमें कम हो रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कभी ये जो 10 ज़्यादा हो रहे हैं, क्या पता इनका चयन जो है वो सामान्य शिक्षा में हो जाए और वो इसमें आए ही नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो आपका एक बहुत अच्छा चांस यहाँ पे बन सकता है। और पॉलिटिकल साइंस का भी होना शेष है, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको आवश्यक रूप से देना चाहिए। और अगर आप नहीं देते हो तो फिर वो तो आपकी, वो कहते हैं, चॉइस पे निर्भर रहेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है और आप पहुंच गए एग्जाम सेंटर के आसपास तो आपको अवश्य देना चाहिए, क्योंकि देखिए 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो सीधे सीधे बाहर हैं। अब मैं जीके के बेसिस पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको पता हो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का एक रूल है कि जो जीके का 3rd पेपर है वो, उसके अलावा सब्जेक्ट के 2 फर्स्ट और सेकेंड पेपर होते हैं वो, और इंटरव्यू, चारों प्रोसेस में 40% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, 4 में से जो 3 हैं। और इंटरव्यू में तो खैर 40% का रूल नहीं है, लेकिन अब ऑन एन एवरेज 40% मान के चल सकते हो कि जैसे आपके जो है लगभग
24 अंकों का जो है वो इंटरव्यू होता है। तो उस हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि लगभग आपके 8-10 अंक तो जो है होने चाहिए। इतने होंगे तो आपके ऑटोमेटिक 40% हो जाएंगे। हालांकि उसमें ऐसा रूल तो नहीं है कि इतने आने ही चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यूअर पर निर्भर करता है कि वो कितने अंक आपको देते हैं। लेकिन इतने अंक आप लाते हो तो ये मान के चलो कि बाकी वाले 40-50% स्कोर है, तो वो आपका ऑन एन एवरेज वो 40-50% रह जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा एक रूल ये है कि आपको इन सभी में उपस्थिति जो है वो आपकी अनिवार्य रहेगी। और सामान्य शिक्षा में 40% वाला रूल नहीं था, लेकिन आपको उपस्थित होना जरूरी था। इसमें जो है आपको 40% भी, पहले जो 3 प्रोसेस है, 2 आपके सब्जेक्ट की और 1 आपके जो जीके का पेपर, इसमें 40% भी अनिवार्य है ऑल कैटेगरीज, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों को छोड़ के। और इसके अलावा आपको जो है उपस्थित होना भी अनिवार्य है इन सभी प्रोसेस के अंदर, तभी आप जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। नो मैटर व्हाट, आपने सब्जेक्ट में 80% स्कोर कर दिए हैं, जीके में 60% स्कोर कर दिए, आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप इंटरव्यू में नहीं जाते हो तो आप बाहर हो जाओगे। और इंटरव्यू में आपके चॉइस में से 22 अंक मिल जाएं, सब्जेक्ट में 80% हो जाए और आप जीके का एग्जाम नहीं देने जाओगे तो भी आप बाहर हो जाओगे। तो जितनी प्रोसेस है उन सब में आपका उपस्थित होना आवश्यक है। और यहाँ जो 80% अभ्यर्थी उपस्थित ही नहीं हुए हैं, तो सीधा सा हिसाब ये है कि वो इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, केवल 20% कैंडिडेट ही इसमें बचे। अब बात करें आज जो एग्ज़ाम हुए थे, कल जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपके हिंदी और सामान्य दर्शन की अगर बात की जाए तो हिंदी में जो है वो 15,291 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से केवल और केवल जो है वो 3,500 के समथिंग अभ्यर्थी ही आए हैं। तो ये भी 22 से 23% ही उपस्थिति हुई। और 37 पोस्ट है, उसके हिसाब से पहले तो 413 का कंपटीशन था, अब लगभग 94-95 या ऑन एन एवरेज 100 मान लीजिए, तो एकदम से 1/4 कंपटीशन ही रह गया है। बाकी सारे 75% कंपटीशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर बात करें सामान्य दर्शन की तो एक ही पोस्ट है, 77 लगभग जो है इसमें अभ्यर्थी, हालांकि 87 भी थे लेकिन पता नहीं वो शायद फॉर्म रिट्राइव कर लिए होंगे उन्होंने। तो 77 और केवल उपस्थिति जो है वो 16 की है, यानी कि अब एक पोस्ट पे 16 अभ्यर्थियों के बीच में ही कंपटीशन शेष रह गया है। अब बाकी विषयों में भी लगभग यही 20 से 25 के बीच में जो है एवरेज रहेगा। हालांकि जिन्होंने जीके के पेपर में हिस्सा नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर है, उसमें अगर आप उपस्थित हो भी जाते हो तो भी आप सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर होने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें कि ऐसे क्या रीज़न रहे कि इतनी कम उपस्थिति रही, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो कारण है कि वो एक मानसिकता बन जाती है कि पोस्ट कम है और कम पोस्ट पे तो हम देने क्या जाएं, और इसी मानसिकता की वजह से अधिकतर अभ्यर्थी पहले फॉर्म भी नहीं भरते और कोई भरते भी हैं तो भी वो एन वक्त पे जो है वो एग्ज़ाम देने जाते नहीं हैं। और ऐसा ही कुछ एक और व्यवस्था की अगर हम बात करें, दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि पिछला एग्ज़ाम जो सामान्य शिक्षा वाला था जिसमें सैकड़ों पोस्ट थी और पर विषय पर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट थी इसके हिसाब से देखें प्रति विषय के हिसाब से, तो उसमें भी जिनका अच्छा हो गया है वो ये सोच के नहीं गए हैं कि चलो वहाँ तो अपना अच्छा हो गया है, वहाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा लगभग, तो फिर इसमें जाने की बजाय हम इंटरव्यू पे फोकस करें, जिनका नेट नहीं वो नेट पे फोकस करें, जीआरएफ नहीं जीआरएफ पे फोकस करें, तो इन चीज़ों पर चले गए। और जिनका पिछला एग्ज़ाम बुरा हो गया वो ये सोच के नहीं गए कि यार इतने ज़्यादा पदों पे भी अपना स्कोर नहीं हो रहा है तो इतने कम पदों पे तो हम क्या ही स्कोर कर लेंगे। और एक रीज़न कहीं ना कहीं ये 40% वाला भी रहता है कि पिछली बार जिनके 40% नहीं बने तो वो ये सोच के इस बार भी नहीं गए कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो वही रहेगा, क्योंकि ये 6000 ग्रेड पे की जॉब है, पीजी लेवल डिफ़िकल्टी जो है इसमें रहती है, तो सीधी सी बात है कि जब उसमें अपना 40% नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं होगा। और ऐसे सोच के ये जो 80% अभ्यर्थी है वो इन्हीं सोच के कारण एग्ज़ाम देने गए ही नहीं। और एक जो लेटेस्ट जो करंट फैक्टर मैं मानता हूँ वो है ये वेदर, यानी कि मौसम थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अजमेर में आप 2-3 दिन से समाचार सुन रहे हैं, जयपुर में बहुत सारी बारिश हुई है, अजमेर में तो काफ़ी जगह पानी का भराव भी है। कुछ अभ्यर्थी इसी कारणवश लेट हो गए कि वो जा ही नहीं पाए, पानी का भराव था, टाइम पे पहुँचे नहीं, घूम के गली में पहुँचे, तब तक बस वो वेट ही कर रहे होते हैं, वहाँ जो गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं कि आप 1 मिनट लेट हो गए आप बाहर बैठो। तो ऐसा क्योंकि नकल प्रकरण वाला समय चल रहा है तो उसमें जो ईमानदार अभ्यर्थी उसी को भुगतना पड़ता है, बाकी नकल वाले तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं और उनको तो कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं। लेकिन कभी भगवान सामने देखें बेरोजगारों की और उनको भी फर्क पड़े। तो ये कुछ रीज़न रहे जिस वजह से जो है उपस्थिति बहुत कम रही है। और इसका सीधा सा हिसाब ये रहेगा कि अब जो कंपटीशन है वो रियल है। इसीलिए मैं आपको एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि कभी भी आप फॉर्म देखकर भयभीत मत होइए। अगर आप सीईटी की बात करोगे इससे उपस्थिति ज़्यादा रहेगी क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं है
और एक पात्रता परीक्षा हर कोई देने चला जाएगा। लेकिन जब मेन कंपटीशन आएगा तो आप हमेशा ये देखोगे कि 20 to 50 या कई बार ऐसा होता है 20 to 30 ही जो है % कंपटीशन रहता है। इतने अभ्यर्थी ही रियल मेहनत वाले हैं, बाकी सारे तो ठीक है फॉर्म भर लिया, एग्ज़ाम देना हो तो तुक्के ठोक के आ जाएंगे, मौसम ख़राब देखेंगे नहीं जाएंगे, या और कोई परिस्थिति देखी तो जाना कैंसिल कर लेंगे। तो यही कुछ रीज़न रहते हैं। और बाकी जो विषय अपने शेष रह गए हैं जैसे साहित्य है या फिर जो अपने पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और भी जो है सामान्य संस्कृत वगैरह या फिर इंग्लिश वगैरह की जो उपस्थिति के आंकड़े हैं वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और बाकी उसमें जैसे 50% भी उपस्थिति हो जाए तो भी कोई इतना विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है 20 to 25 रही है और वही जो सेम चीज़ें वहाँ भी रिपीट होने वाली है। और अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक विषय के जो है 5% या दूसरे के 30% आ गए, तो इतना तो कोई वो विशेष है नहीं। बाकी लगभग 20-25 या 30% मैक्सिमम का ये आंकड़ा रहने वाला है। और जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।